ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है, आपको तकलीफ दिया है। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम धीरज है। मैं सर्व सेवा संघ के इस आंदोलन को कार्यक्रम को संचालित कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। किस तरह का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम लगातार धरने का चल रहा है क्योंकि सरकार ने भारतीय कानून का उल्लंघन करते हुए, संविधान का उल्लंघन करते हुए सर्व सेवा संघ की जो रजिस्ट्री की ज़मीन है उसको वो नहीं मान रहे हैं, और उन्होंने जबकि अदालत में उसको कोई चुनौती भी नहीं दी है। तो हमारा कहना ये है कि क्या संविधान इस तरह से चलेगा, या अगर सरकार ही कानून को नहीं मानेगी, सरकार के अधिकारी ही कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर इस देश में तो अराजकता हो जाएगी। कौन उस कानून को मानेगा, क्यों मानेगा? इसलिए कल जो परसों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी के आलोक में आपको बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट में हमारा सूट पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। हमने उसमें इतनी बात कही है कि भाई हमारे पास रजिस्ट्री के कागज़ हैं, आप रजिस्ट्रार ने किया है, रजिस्ट्री आपके रजिस्टर में दर्ज है, उसके कागज़ भी हमने निकाल लिए हैं, सर्टिफाइड 63 साल पहले हुआ है। हमने सरकार के खजाने में पैसे जमा किया है, उस समय के हिसाब जो बाज़ार रेट था उसके अनुसार जमा किया है, उसकी रसीद है मेरे पास। जो उस समय रेलवे के अधिकारी थे जिनको भी डिप्यूट किया था वो सारे लोग उसमें मौजूद थे। और उसके इस देश के 4 बड़े लोग जो नैतिक रूप से माने जाते हैं, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण, जिनमें 2 को तो भारत सरकार ने खुद भारत रत्न से सम्मानित किया है, लेकिन इन चारों विभूतियों को हमारा ये रेल विभाग और दिल्ली की भारत सरकार ये कह रही है कि इन्होंने गलत तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार करके रेलवे की ज़मीन ली है। मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये मोदी सरकार और यहाँ का प्रशासन उस रजिस्ट्री को इनवैलिड घोषित कर दे, ये कहे कि वो फर्जी दस्तावेज है, तो फिर इस देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी हमारे साथी राजकुमार जैन और ये लोग आए हुए हैं, बताएंगे कि सत्य क्या है। लेकिन इतनी बात है जो आपसे भी अपील है कि उसको जांच करके देखें। हम आपको अभी भी दिखा देंगे कि वो वैलिड रजिस्ट्री है और आज से 63 साल पहले की है। आज तक कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। इवन इससे पहले एक मुकदमा है जिसमें कि रेलवे और यहाँ पुरातत्व विभाग, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। उस मुकदमे को भी हमने जीता है, उसमें उन्होंने माना है कि हम उसके मालिक हैं। वो मामला हाई कोर्ट से तय हुआ है, लेकिन आज 63 साल बाद ये जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है ये कह रही है कि ये फर्जी है। मुझे दुख इस बात का है, और इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये सरकार, ये रेल विभाग अगर हमारे नेताओं पर लगाए हुए आरोप को कि ये गलत और फर्जी है, इसको वापस नहीं लेते हैं, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, बल्कि ये देश में बढ़ेगा और जाएगा। किस तरह से आरोप लगाया गया है, किस माध्यम से लगाया गया है? क्या न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करके आरोप लगाया गया है या मौखिक रूप से स्टेटमेंट देकर? नहीं, इन्होंने एक कोई आदमी है जिसका पता भी नहीं है, फ़ोन नंबर भी है नहीं है, उनका आधार कार्ड भी नहीं लगा, मोइनुद्दीन, उन्होंने 3 लाइन की एक चिट्ठी लिखी है कि ये जो ज़मीन है ये रेलवे विभाग की है, गलत तरीके से सर्व सेवा संघ के नाम चढ़ गई है, इसको जांच करवा करके आप रेलवे के नाम से पुनः दर्ज कराएं। उनकी 3 लाइन की चिट्ठी वो भारत सरकार के लिए और इस यहाँ के प्रशासन के लिए बिल्कुल वो एक आदेश हो गया है। तुरंत यहाँ के प्रशासन ने रातों रात उसकी जांच करवाई और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि रेलवे तो कभी ज़मीन बेचता ही नहीं है, बेचा ही नहीं आज तक। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उसमें रजिस्टर जो दस्तखत करने वाले सज्जन हैं वो कोई विभाग में था ही नहीं, जबकि उनके जो नक्शे बने हुए हैं उस पर डिविजनल इंजीनियर लिखा गया है। उससे पहले वो पद था भी,
लेकिन फिर भी ये सरकार झूठ बोलने में इतनी माहिर है कि इतने बड़े कागजी दस्तावेज को भी वो कह रहे हैं वो डिविजनल इंजीनियर होता ही नहीं है। तो मित्रों, वो सारी बातें हम तो कह रहे हैं, लेकिन उसका सत्यापन भी आपको करना चाहिए। हम वो रजिस्ट्री के कागज़ भी दिखा देते हैं, वो भी आप ले लीजिए कि हमारे रजिस्ट्री कागज़ हैं, उसके बैक साइड में डिविजनल इंजीनियर के दस्तखत हैं, वो लिखा हुआ है। तो ये जो झूठ है उसका आपको पर्दाफाश करना चाहिए।